हाय स्टूडेंट, नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पीटीटी बीएड 2 ईयर के बारे में और काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, समझना है, सुनना है। आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, कम नंबर आने से भी आपको कैसे कॉलेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको समय समय पर सारी जानकारी जो है वो मिलती रहे और सारी जानकारियां आपको समय समय पर मैं भेजता रहता हूं। बेल आइकन दबाना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। जैसे ही मैं कोई जानकारी अपलोड करता हूं आपको सूचना मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं पीटीटी बीएड के बारे में। सबसे बड़ा सवाल हर किसी स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर मेरे नंबर कम आए हैं, मुझे कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब आप लोगों को विस्तार से देने जा रहा हूं कि आपको कम नंबर आने से कॉलेज कैसे मिलेगी। किसी की भी इच्छा होती है नंबर कम आए, कोई बात नहीं है, लेकिन काउंसलिंग अगर आपने सही काउंसलर को पकड़ा है, सही काउंसलर आपकी अगर काउंसलिंग कर रहा है, तो आपको 100% कॉलेज मिलेगी और आराम से कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन काउंसलिंग करते समय आपको कई सावधानियां जो हैं वो सावधानियां बरतनी हैं। आप अगर काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपका काउंसलर जो है, जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। उसको काउंसलिंग के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कम नंबर आने से कॉलेज कैसे मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीटीटी बीएड 2 साल की होती है। इसका रिजल्ट आ चुका है, बीए फाइनल का रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही जल्द आपकी डेट आने वाली है बीएड की काउंसलिंग की डेट अभी आई नहीं है, जस्ट अभी आने वाली है। आप तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। एक विशेष करके आपको बता देता हूं, किसी भी स्टूडेंट के पास में अगर कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, चाहे वो ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो। अब एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस 3 साल के लिए है। अगर किसी ने बनवा रखा है 3 साल बनवाने की जरूरत नहीं है। एससी एसटी के लिए एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनता है, उसको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल सावधान रहेंगे। आपके पास जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए, पुराना जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं चलेगा। आपको नया जाति प्रमाण पत्र बनाना है, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। 1 साल से पुराना आपका जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि कम नंबर आने से, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि कम नंबर आने से आपको कॉलेज कैसे मिलेगी। आप जब भी बीएड की काउंसलिंग करने के लिए कहीं पे भी जाते हैं, सबसे पहले आपका 5,000 रुपये का चालान कटेगा। वो चालान आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, यानी आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कम नंबर आने से कॉलेज कैसे मिलेगी। इसकी जानकारी मैं आपको पूरी क्लियर बता देता हूँ। क्या होता है कि अपन ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हमें नज़दीक की कोई कॉलेज मिल जाए, और नज़दीक की कॉलेज मिल जाएगी तो हम उसी में एडमिशन ले लेंगे। नंबर आपके कम हैं लेकिन आप सीमित 5, 6, 7, 8, 10 कॉलेज ही आप चॉइस करते हैं। इससे ज़्यादा कॉलेज आप लोग चॉइस नहीं करते हैं। अगर आपके 350 से कम नंबर हैं तो आपको कम से कम 25 से 30 कॉलेज चॉइस करनी है मिनिमम। अगर आपके 350 से 400 के बीच में हैं तो आपको मिनिमम 25 से कम भी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। अगर आपके 300 से कम नंबर हैं तो आपको कम से कम 50 से 100 के बीच में कॉलेज चुननी है। और अगर आपके 250 से 300 के बीच में हैं तो आपको ऑल राजस्थान यस करना है और आपको कम से कम 150 से 200 कॉलेज चॉइस करनी है, तभी आपको कॉलेज मिल पाएंगी। जिस स्टूडेंट के 250 से लेके 300 नंबर आए हैं वो स्टूडेंट कम से कम 100 से 150 कॉलेज चॉइस करेगा और कम से कम 5 से 10 डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेगा, ऑल राजस्थान यस करेगा, तो उसको आसानी से कॉलेज मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस स्टूडेंट के 300 नंबर 300 से 350 के बीच में नंबर हैं उसको कम से कम 50 कॉलेज चॉइस करनी है, 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करने हैं। अगर आप ऑल राजस्थान यस करते हैं तो 100% आपको राजस्थान में कहीं न कहीं 100% कॉलेज मिल जाएंगे। जिस स्टूडेंट के 350 से 400 नंबर आए उस स्टूडेंट को कम से कम 25 से 30 कॉलेज चॉइस करनी है और कम से कम 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट उसको अप्लाई करने हैं,
ताकि उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको नज़दीक जो भी आपके नज़दीक जो भी ज़िला लगता है उस ज़िले में आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ से किसी भी कॉलेज की मेरिट जो है वो नीची रहती है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगी। अब मैं बताता हूँ काउंसलिंग में मेरिट का क्या लफड़ा होता है। बहुत से स्टूडेंट हैं वो यही सोचते हैं कि पूरे राजस्थान की जो मेरिट है वो एक ही रहती होगी। नहीं, ये एक ओवरऑल आंकड़ा निकाला जाता है, लेकिन हर किसी कॉलेज की अपनी मेरिट होती है। राजस्थान में जितनी बीएड की कॉलेज हैं, हर एक कॉलेज की अपनी मेरिट होती है। उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितने स्टूडेंटों ने अप्लाई किया है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो एवरेज जो है वो निकाला जाता है कि उनका मतलब कहाँ तक उनका जो एडमिशन हुआ है। कई बार क्या होता है कि 300 नंबर वाले को कॉलेज नहीं मिलती है, लेकिन 250 वाले को कॉलेज मिल जाती है। 250 वाले ने कम से कम 150-200 कॉलेज चॉइस की थी, 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट अप्लाई किए थे, ऑल राजस्थान गेस किया था, तो डेफिनेटली उसको किसी न किसी कॉलेज की मेरिट डाउन रही होगी और उसको कॉलेज मिल गई। 300 से 350, 400 नंबर वाले स्टूडेंट हैं, वो 4 से 5 कॉलेज चॉइस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, तो उनको कॉलेज कहीं न कहीं उसकी मेरिट ऊपर चली जाती है उन कॉलेज की, और मेरिट ऊपर जाने के चक्कर में उनका एडमिशन जो है वो नहीं होता है। तो सभी स्टूडेंट को मैं बिल्कुल क्लियर बता दिया है मैंने, सारी चीज़ें, सारी जानकारी जो है वो मैंने आपको क्लियर बता दी है। आपका अब रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपकी कॉलेज चॉइस होगी। कॉलेज चॉइस होने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगी। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको 22,000 रुपये का चालान फिर ऑनलाइन ई-मित्र पे आके कटवाना है। ऑनलाइन चालान जमा करवाओगे उस समय आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे 10th 12th की मार्कशीट, BA फाइनल की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन लेटर जारी किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज आपको एक डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट जारी करेगी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट और फीस हमारे पास आ गई हैं, डॉक्यूमेंट हमने चेक कर लिए हैं, आप बिल्कुल एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, आप हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके हमारे कॉलेज में आ जाइए। तो फिर आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपका फाइनली एडमिशन जो है वो फाइनल एडमिशन आपको क्लियर करना है। ये सारा प्रोसेस है बीएड काउंसलिंग करने के बाद एडमिशन तक। जब वहां पे आपकी रिपोर्टिंग, ऑफलाइन रिपोर्टिंग जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ हो जाएगी, उसके बाद आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा और कंफर्म होने के बाद आपको सुचारू रूप से क्लासें जो है वो आपकी अटेंड हो जाएंगी। लेकिन आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि काउंसलिंग करवाते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो आप कॉलेज मिलने से वंचित रह सकते हैं। 5,000 रुपये का चालान जो है वो मिसयूज हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपसे बैंक डिटेल मांगी जाएगी। हर स्टूडेंट अपनी खुद की स्वयं की बैंक पासबुक अपलोड करेगा, न कि किसी गार्जियन की, माता पिता की, भाई बहन की, किसी की यूज करेगा। हर स्टूडेंट के पास खुद का अकाउंट होना चाहिए, वो अपने स्वयं के अकाउंट की पासबुक जो है वो उसमें अप्लाई करेगा, ताकि उसको रिफंड प्रोसेस में उसके डाटा मिला लिए जाएंगे और उसके बाद उनका पेमेंट जो है वो वापस उनके अकाउंट में रिफंड किया जाएगा अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। काउंसलिंग के लिए मैक्सिमम कोशिश करना है आपको एक अच्छे जगह, अच्छे काउंसलर के पास जाना है। अच्छे काउंसलर के पास जाके ही आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग में आपको किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, वरना आपका दोस्त जो है वो बीएड करेगा, आप वंचित रह जाओगे। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई चीज़ दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर हैं, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो भानु ई-मित्र चूरू पे आके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। जब मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो शायद काउंसलिंग में आपको कहीं डाउट वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा दूर में हैं, राजस्थान के, मैं पूरे राजस्थान के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप कहीं दूर हैं तो आप अच्छे ई-मित्र, अच्छे एक्सपर्ट ऑपरेटर के पास जाएंगे और अपनी काउंसलिंग कराएंगे। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या से आप मेरे कमेंट के जरिए आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं कमेंट के जरिए आपको समय मिलते ही जवाब दूंगा। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी हर समस्या का जो है समाधान जो है वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं आपको समय समय पर, अगर मेरे को ये लगेगा कि हाँ मेरी वैल्यू है, मैं वीडियो अच्छा बना के भेज रहा हूँ, आपको अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो कमेंट के जरिए मेरे को पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। वीडियो को मैक्सिमम फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे। सब्सक्राइबर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइबर जरूर कर लेंगे, ताकि आपको समय समय पर सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी।
ओके स्टूडेंट, कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो आप बाकायदा मेरे को कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।